ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सब मधुबन पहुंच जाएंगे। अव्यक्त मुरली मधुबन से बाप दादा से सुनते हैं। छब्बीस जून 2022 बाबा ने आज की मुरली तपस्या पर चलाई है। प्रातः मुरली ओम शांति ओरिजिनल डेट है 26/10/2001। बाप दादा मधुबन। तपस्या का प्रत्यक्ष फल खुशी। कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसका कोई ना कोई फल मिलता है, तो तपस्या का फल है खुशी। आज बाप दादा अपने सर्व तपस्वी राज बच्चों को देख रहे हैं। आज बाबा ने बहुत नए नए अच्छे टाइटल्स दिए हैं, उसको हम पक्का करेंगे। तो लिखो, मैं आत्मा तपस्वी राज हूँ। ये शब्द आपने बहुत कम बार सुना होगा, या तो कईयों ने सुना ही नहीं होगा। तो आज हम लिखेंगे 21 बार, मैं आत्मा तपस्वी राज हूँ। तपस्वी भी हो और राज अधिकारी भी हो, इसलिए तपस्वी राज हो। राज और तपस्या दोनों, जैसे राज और ऋषि कहते हैं ना बाबा, जैसे आज बाबा तपस्वी राज। कई बार बाबा राज दुलारे कहता है, तो राज दुलारे, राज ऋषि, तपस्वी राज, उसको हमें पक्का करना है। तपस्या अर्थात राज्य अधिकारी बनना। तपस्या राजा बनाती है। तो सभी राजा बने होना। तपस्या का बल क्या फल देता है? अधीन से अधिकारी अर्थात राजा बना देता है। इसलिए गायन भी है, तपस्या से राज्य भाग्य प्राप्त होता है। राज ऋषि, राज दुलारे, तपस्वी राज, फिर राज्य भाग्य। तो भाग्य कितना श्रेष्ठ है। ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता। इतना बड़ा भाग्य है जो भाग्य विधाता को अपना बना दिया है। एक एक भाग्य अलग मांगने की आवश्यकता नहीं। मुझे तन की तंदुरुस्ती का भाग्य चाहिए, मेरे संबंध अच्छे रहे उसका भाग्य चाहिए, मेरा मन ठीक रहे उसका भाग्य चाहिए। तो बाबा कहते अलग अलग भाग्य की आवश्यकता नहीं है। भाग्य विधाता स्वयं आपका बन गया, तो सब प्रकार के भाग्य मिल गए। तन मन धन जन सब प्रकार के भाग्य मिल गए। भाग्य विधाता से सर्व भाग्य वर्षे में ले लिया है। वर्षा कभी मांगा नहीं जाता। सर्व भाग्य भाग्य विधाता ने स्वयं ही दिया है। तपस्या अर्थात आत्मा कहती है, मैं तेरी तू मेरा। इसको ही तपस्या कहा जाता है। कोई और के प्रति आकर्षण न हो, कोई और के प्रति अटैचमेंट न हो, कोई और का प्रभाव मेरी आत्मा पर न हो, केवल मीठे बाबा का प्रभाव हो, तो उसको कहते तपस्या। मतलब हमारा मन और बुद्धि एक पिता व्रता, एक पति व्रता, एक शिक्षक व्रता, एक सदगुरु व्रता हो। ऐसा हमने व्रत लिया है कि एक ही हमारे मन बुद्धि दिल दिमाग में रहेगा, तो वो है तपस्या।
और कोई आ न सके उसकी संभाल करनी है। भाग्य विधाता बाप भी कहते हैं मैं तेरा, तो कितना श्रेष्ठ भाग्य हो गया। भाग्य के साथ साथ स्वराज अभी मिला है। भविष्य विश्व का राज्य स्वराज्य का ही आधार है, इसलिए तपस्वी राज हो। आज सारा दिन बार बार अपने को स्मृति दिलाना, मैं तपस्वी राज हूँ। बाप दादा को भी अपने हर एक राज्य अधिकारी बच्चे को देख हर्ष होता है। बाप दादा को अपने और एक राज्य अधिकारी बच्चे को देखकर हर्ष होता है। और हमें क्या होता है बाबा को देखकर? हमें तो क्या होता है, खुशी में डांस करने का मन हो जाता है, गीत गाने का मन हो जाता है। तो बाबा भी खुश होते हैं और हम भी खुश होते हैं। भक्ति में अनेक जन्मों में बाप दादा के आगे क्या बोला याद है ना, या भूल गए हो? बार बार अपने को मैं गुलाम बोला। भक्ति में तो वही कहते ना। और बाबा यहाँ कहते तुम गुलाम नहीं हो, तुम तो मेरे दिल के राजा हो, मेरे राज दुलारे हो, मेरे तपस्वी राज हो। कितनी सुंदर बात, भगवान मिलता है तो राजा बना देता है। मैं गुलाम तेरा, बाप कहते मेरे बच्चे और गुलाम, सर्वशक्तिवान के बच्चे और गुलाम शोभता है? नहीं शोभता है। इसलिए बाप ने मैं गुलाम तेरा के बजाय क्या अनुभव कराया, मैं तेरा। शिव बाबा ने कहा मैं तेरा हूं। जैसे ही बाबा ने कहा मैं तेरा हूं तो क्या हो गया? गुलाम से राजा बन गए, चमत्कार हो गया। कितना बाबा का गुण गाए, कितना बाबा की महिमा करे, कितना बाबा के लिए प्यार का अनुभव करे। अभी भी कभी गुलाम तो नहीं बनते हो, गुलामपन के पुराने संस्कार कभी इमर्ज तो नहीं होते हैं। माया के गुलाम होते हो, राजा कभी गुलाम नहीं बन सकता। गुलामपन छूट गया वह कभी कभी अच्छा लगता है। तो तपस्या का बल बहुत श्रेष्ठ है। और तपस्या क्या करते हो? तपस्या में मेहनत करते हो, सिंपल सी है। दुनिया में लोग तपस्या करते तो पानी भी छोड़ देते, फिर निर्जला उपवास किया है, खाना छोड़ देते और सारा दिन केवल फ्रूट खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे, और सारी रात जागेंगे और सारी रात भजन करेंगे, अखंड पाठ करेंगे, बैठे रहेंगे, है ना? कितना करते हैं, कहीं बाहर नहीं जाएंगे, किससे बात नहीं करेंगे, हंसेंगे नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे उसको कहते तपस्या। जंगल में जाके रहेंगे, अच्छे कपड़े भी नहीं पहनेंगे, ऐसे सुखी तपस्या, मुश्किलात वाली तपस्या। और यहाँ तपस्वी राज बन गए, खा रहे हैं, नाच रहे, गा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। केवल एक ही है कि दिल से कहा मैं बाबा का बाबा मेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा, मैं बाबा का बाबा, बस। और कोई बीच में ना आए। बाबा कहते इतना ध्यान रखना है, बस इतना छोटा सा काम करना है। तो तुम्हारी तपस्या कैसी है? एकदम सहज तपस्या है। ऐसी तपस्या तो लोग कहेगा कि आपने तपस्या भी नहीं किया है। कोई कंपलसरी नहीं है, इतना टाइम उस ढंग से बैठो, ब्रीदिंग करो, ये करो, वो करो, क्रिया करो, पता नहीं क्या क्या होता है ना, आधा घंटा तो बैठना ही है, ये करना है, नहीं। इतना धन दान करना ही है, नहीं। इतना तन से सेवा करनी है, नहीं। जो कर सको सहज रीति से। कितनी सहज, और वो तपस्या, और उसका फल मिलता है 21 जन्म का भाग्य। और वर्तमान भी सब बातों से मुक्ति, सब बातों से सुख, सब बातों का आनंद। हमें मालूम नहीं है कि हमको भगवान का बनने के कारण कितनी परिस्थितियों से हम ऑटोमेटिक मुक्त हैं। हम तो दुनिया वालों के समाचार सुनते हैं, मिलते हैं, बातें पता लगती है, होता है सचमुच नर्क है। लेकिन हम बाबा के हैं तो नर्क में रहते हुए भी न्यारे हैं। हमको बाबा वो नर्क का प्रभाव टच होने नहीं देता है। कभी कभी हम टेक इट ग्रांटेड कर लेते हैं,
लेकिन हमें कल्पना भी नहीं कि बाबा ने बचाया है। तो इसीलिए बाबा के गुण जितने भी गाए उतने कम हैं। इसलिए भक्ति में क्या कहते हैं, भगवान के गुण इतने हैं कि सागर की स्याही बनाओ, कल पुरुष की कलम बनाओ, और माँ सरस्वती, माँ देवी सरस्वती पृथ्वी जैसे कागज पर लिखने बैठे तभी भी कम पड़ेगी। इतनी मेरे मीठे बाबा की महिमा है। और बाबा कहते इतनी मेरे मीठे बच्चों की महिमा है। तो इसीलिए इतना दिल दिमाग को बाबा के प्यार से हम भर देवे ना कम है। गुलामपन छूट गया वह कभी कभी अच्छा लगता है। तो तपस्या का बल बहुत श्रेष्ठ है। तपस्या क्या करते हो, तपस्या में मेहनत करते हो। बाप दादा ने सुनाया था कि तपस्या क्या है, मौज मनाना। तपस्या अर्थात बहुत सहज नाचना और गाना, बस इतना मन हल्का हो जाए, संसार की परिस्थितियों से डिटैच हो जाए कि हम नाच सके गा सके, वो है हमारी तपस्या। तपस्या माना अपने को हल्का कर देना, सबको हल्का कर देना, और हर ड्रामा के सीन को हल्के रूप से लेना, तो वो है तपस्या। तो कितनी खुशी की बात है। कोई कहेगा मौज मनाना उसको तपस्या कहते हो, वो तो कोई मानेगा भी नहीं। नाचना गाना सहज होता है, वह मुश्किल होता है। तो तपस्या में क्या करते हो, मनोरंजन होता है, वह मेहनत होती है। तपस्या का प्रत्यक्ष फल है खुशी। तो तपस्या का फल है हल्कापन और खुशी दोनों। तो खुशी में क्या होता है, नाचना। तपस्या अर्थात खुशी में नाचना, और बाप के और अपने आदि अनादि स्वरूप के गुण गाना। तो यह गीत कितना बड़ा और कितना सहज है। इसमें गला ठीक है व नहीं है इसकी भी जरूरत नहीं है। कोई भी गला हो तो चलेगा, कोई को लता मंगेशकर बनने की जरूरत नहीं है। बाबा कहते दिल का गीत गाओ, वो मुझे मधुरी लगेगा, मुझे प्यारा लगेगा। तपस्या अर्थात खुशी में नाचना और बाप के और अपने आदि अनादि स्वरूप के गुण गाना। तो यह गीत कितना बड़ा और कितना सहज है, इसमें गला ठीक है व नहीं ठीक है इसकी भी जरूरत नहीं है। निरंतर यह गीत गा सकते हो, निरंतर खुशी में नाचते रहो। तो तपस्या का अर्थ क्या हुआ, नाचना और गाना। कितना सहज है। माथा भारी उसका होता है जो छोटी सी गलती करते हैं। ब्राह्मण जीवन में कभी किसका माथा भारी हो नहीं सकता। हॉस्पिटल बनाने वालों का माथा भारी हुआ। उस समय पर हॉस्पिटल बनी है 91 में, ग्लोबल हॉस्पिटल। तो बाबा पूछ रहे हैं, ट्रस्टी सामने बैठे हैं ना, माथा भारी है, जब करण करावनहार बाप है तो आपको क्या बोझ है। क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो सबसे पहली बार यज्ञ में हुआ, इतना बड़ा हॉस्पिटल का कारोबार, जिसमें केवल सेंटर की तरह ज्ञान योग नहीं लेकिन और भी सारा मेडिकल कारोबार चलेगा। तो ट्रस्टियों को भी बहुत कुछ संभाल संभाल के निर्णय करना पड़ता था। तो बाबा को मालूम था ये लोगों को थोड़ा माथा भारी हो रहा है, लेकिन बाबा की क्या विशेषता है, बाबा ये नहीं कहेगा माथा भारी है, बाबा कहेगा तो आप तो हल्के हो। हाँ, बाबा हमेशा ऐसे कहते थे, रमेश भाई हमेशा कहते थे। एक बार मैं बाबा के, कई बार ऐसे हुआ लेकिन एक बार की बात बताते थे कि मैं बाबा के पास गया ना, लीगल बहुत कारोबार चल रहा था, तो मैं काफी मतलब वो था, भारी था कि बाबा को पूछूंगा पता नहीं क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ मुश्किलात भी आई होगी। क्योंकि जैसे ही मैं बाबा के पास गया तो बाबा ने कहा बच्चे तुम तो हल्के फुल्के रहते हो ना सदा। कहते बाबा ने जैसे ही बोला हल्के फुल्के रहते हो तो मेरा मन हल्का फुल्का हो गया। लेकिन फिर मैंने धीरे से, मतलब गुलजार दादी के द्वारा मैसेज भी भेजा होगा, फिर बाबा को धीरे से पूछा कि बाबा ये बात का क्या करना है, तब मैं और भी ज्यादा हल्का फुल्का हो जाऊंगा। तो फिर बाबा ने मुस्कुराते हुए सॉल्यूशन बताया। तो बाबा हमेशा ये विशेषता थी, बाबा सामने दिखता था कोई चिंता में है तो कहते बच्चे तुम तो सदा निश्चिंत रहने वाले हो,
क्योंकि भगवान जो बोलेगा वो वरदान बन जाएगा। भगवान ये नहीं कह सकता कि क्यों चिंता में हो, क्योंकि फिर वो तो एनर्जी डिफरेंट हो जाएगी। तो भगवान तो कहेगा तुम तो सदा निश्चिंत रहने वाले हो, हर कल्प निश्चिंत रहने वाले हो, है ना। तो भगवान इतनी ऊंची स्थिति पर ले जाता तो वरदान बन जाता। ऐसे बाबा कहते तुम बच्चे भी क्या करो, वरदान के बोल बोलो, ऊंचे बोल बोलो। कोई आपको मिलता है, कोई बात करता है, तो उसको कैसे आप शिफ्ट करो, क्योंकि आप बाप समान बाबा के बच्चे हो, फॉलो फादर करने वाले बाबा के बच्चे हो, है ना। तो ये मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। कुछ भी है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पहले आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले मेरे को वेरी गुड बोलने में बहुत टाइम लगता था। मेरे को सॉरी बोलने में टाइम नहीं लगता था, लेकिन कोई भी व्यक्ति ने कुछ भी काम किया है तो तुरंत मेरे को बहुत अच्छा है, अरे लेकिन आप ऐसा भी कर सकते थे। मेरी बुद्धि ऐसे चलती थी, और बात तो राइट है, आप कर सकते थे, लेकिन अभी जो किया है उसको तो वैल्यू दो। हर एक ने अपनी कैपेसिटी से जो किया है उसकी तो ज्यादा वैल्यू है ना। तो ये हम कभी कभी भूल जाते हैं। तो मैं पिछले कितने समय से ये प्रैक्टिस कर रही हूँ। परफेक्ट, थैंक यू, परफेक्ट, थैंक यू। और जैसे मैं बोलती हूँ तो और भी ज्यादा एनर्जी अच्छी बन जाती है, मेरी भी और सबकी भी। बाबा करा देगा, बाबा करा देगा, ऐसे ऐसे बोलते रहते। तो कई बार हम भगवान के बच्चे हैं, वो भूल नहीं जावे, वो स्मृति में रहकर, उस स्थिति में रहकर फिर हम संकल्प करें, बोल बोले, कर्म करें। जैसे बाबा ने कहा ना, सर्वशक्तिवान के बच्चे और गुलाम कैसे हो सकते हैं। लेकिन वो हमारी पैटर्न बन गई है, द्वापर युग से लेकर के वो संस्कार बन गए हैं, और वही संस्कार तोड़ने हैं। अभी तो हम बाबा के बन गए, वेजिटेरियन बन गए, मुरली सुनने वाले बन गए, अमृत वेला करने वाले बन गए। तो अभी क्या बाकी रहा, वो जो भी एनर्जी मिली है धारणा की, उससे उसको दस्ता बनाओ। क्या बोलते, दस्ता बोलते हैं ना, कुटना है, दस्ते से कुटते हैं ना, है हमाम दस्ता। हाँ, तो हमाम दस्ता बनाओ और उसको कूटो। क्या कूटो, अपने पुराने स्वभाव संस्कार को कूटो। मैं ऐसा क्यों सोचा, मैंने ऐसा क्यों बोला, अरे मैं तो भगवान की बच्ची हूँ, कूटो। बाबा 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 बाबा, नहीं दैट। तो कभी कभी हमें लगता है, अगर हम देखो रामायण महाभारत भागवत जैसा भी देखते हैं ना, तो राम कैसे बोलता, कृष्ण कैसे बोलता, तो उसके तरीका में आइडिया आता है कि बोलने का तरीका कैसा होता है ना। तो हमें भी ऐसे अपने आप को रॉयल बनाना है। वो कैसे बात करते, कैसे दृष्टि देते। मैंने कहा लौकिक में ये मूवी बनाने वालों में भी इतनी अक्ल है। देखो राम ने कभी सीता को ऐसे हाथ नहीं लगाया, कृष्ण ने कभी रुक्मणी को ऐसे हाथ नहीं लगाया, ऐसे बोलने का तरीका ही ऐसे। मैंने कहा लौकिक वाले भी जानते हैं रॉयल्टी क्या है, क्या देवताओं का व्यवहार क्या हो सकता है। तमोप्रधान लोग हैं, उन्होंने बनाया है मूवी, फिर भी जब वो मूवी बनाया तो उनको भगवान ने अक्ल दिया। तो ये तरीका है कि हमारे में भी वो वाइब्रेशन आ जाए। हाँ, मर्यादा, राइट, जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं ना। तो ये भी बाबा ने कहा कि तुम रोज सोचो कि मैं सत्युग की महारानी बनने वाली हूँ, सत्युग के देवी देवता बनने वाले। आदि और अनादि संस्कार बाबा ने बोला ना, आदि और अनादि स्वरूप, तो आदि स्वरूप सत्युग का। आप आधा घंटा सोचो कि मैं लक्ष्मी नारायण के बाजू में बैठी, सोचो। अगर हम लक्ष्मी नारायण के बाजू में बैठे हैं तो कम से कम आधा घंटा तो हम बहुत अच्छी तरह बैठेंगे, है ना। तो ऐसे अपने आप को नई सुंदर स्मृति से ये करना है, स्मृति में रखना। जैसे मम्मा से पूछा था आपकी वाणी इतनी मीठी क्यों है ना, बहन ने पूछा था, तो मम्मा बोलती है अरे आप भी मीठी हो, हम मीठे बाबा के बच्चे हैं। exactly. तो खाली स्मृति में रखना है हम मीठे हैं। हाँ राइट, तो वो मिठास वाइब्रेट करेगी, राइट, बिल्कुल। माथा भारी है जब करण करावनहार बाप है, तो आपको क्या बोझ है। अपना समझेंगे तो बोझ लगेगा, करण करावनहार बाबा समझेंगे तो हल्के हो जाएंगे। यह तो निमित्त बनाकर भाग्य बनाने का साधन बना रहे हैं। ये तो बाबा आपको निमित्त बना रहा है ताकि आपका भाग्य बने। बाकी भगवान को काम करना है तो चुटकी करने की भी जरूरत नहीं है। भगवान तो ऐसे देखेगा काम हो जाएगा, ऐसे देखेगा काम हो जाएगा। चुटकी करने की भी भगवान को जरूरत नहीं है, ऐसा करने की भी जरूरत नहीं। इतना सर्वशक्तिमान हमारा बाबा है। आपकी जिम्मेवारी क्या है, बाप के बजाय अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हैं तो माथा भारी होता है। बाप सर्वशक्तिवान मेरा साथी है तो क्या भारीपन होगा। लिखो,
सर्वशक्तिवान बाप मेरा साथी है, इसीलिए मैं हल्की हूँ, नाचती गाती हूँ। वो सेंटेंस 7 बार लिखो, 21 बार लिखो। सर्वशक्तिवान मेरा साथी है। छोटी सी गलती कर देते हो, मेरी जिम्मेवारी समझते हो तो माथा भारी होता है। तो ब्राह्मण जीवन ही है, नाचो गाओ और मौज करो, ताली बजाओ। सेवा चाहे वाचा है चाहे कर्मणा, यह सेवा भी एक खेल है। सेवा को भी टू मच पर्सनल नहीं ले लो, बाबा कहते हैं। सेवा कोई और चीज नहीं है। कोई दिमाग के खेल होते हैं, कोई हल्के खेल होते हैं, लेकिन है तो खेल ना। दिमाग के खेल में दिमाग भारी होता है क्या? तो यह सब खेल करते हो तो चाहे कितना भी बड़ा सोचने का काम हो, अटेंशन देने का काम हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा के लिए सब खेल है। खेलो और खुशी मनाओ, ऐसा है ना। पर थोड़ा थोड़ा करते करते थक जाते हो, मेजोरिटी अथक बनते हो, लेकिन कभी कभी थोड़ा थक जाते हो। यही योग का प्रयोग सर्व खजानों को, चाहे समय, चाहे संकल्प, चाहे ज्ञान का खजाना व स्थूल तन भी, अगर योग के प्रयोग की रीति से प्रयोग करो तो हर खजाना बढ़ता जाएगा। तो बाबा कहते हैं खजाना बढ़ता जाएगा। योग का प्रयोग करो, सब संकल्प, सब खजाना, शक्ति, ज्ञान, गुण। देखो उस दिन हमने योग में क्या किया, मम्मा से सहन शक्ति मिल रही है, समाने की शक्ति मिल रही है, परख शक्ति मिल रही है, निर्णय शक्ति मिल रही है, सामना करने की शक्ति मिल रही है, सहयोग की शक्ति मिल रही है, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति मिल रही है, समेटने की शक्ति मिल रही है। ऐसे योग में बैठ के बस यही संकल्प करो, बाबा मम्मा की प्रकृति से मेरी प्रकृति में वो शक्तियां इंजेक्ट हो रही है। जैसे किसी को कैल्शियम का इंजेक्शन देते, आयरन का इंजेक्शन देते ना, ऐसे मम्मा क्या करती, बाबा क्या करते, सहन शक्ति का इंजेक्शन, समान हर शक्ति का इंजेक्शन, फिर गुणों का इंजेक्शन, दिव्यता का गुण, अंतर्मुक्ता का गुण, हर्षित। तो कभी कभी ये सोचो कि जैसे बाबा मम्मा दादियां हमारे में इंजेक्ट कर रही है। हम कहते हैं दादी गुलजार की विशेषता थी, सदा अव्यक्त रहती थी। अच्छा, दादी गुलजार को अव्यक्त रूप में याद करो, उनसे वाइब्रेशन आ रहे, हम भी अव्यक्त बन गए। दादी जानकी की विशेषता थी, ज्ञान गंगा बहती रहती थी, है ना। वाइब्रेशन लो, ज्ञान स्वरूप बन जाओ, जो कोई ना कोई जगह पर ज्ञान गंगा बहाओ। तो दादियों की भी विशेषता को देख के उनके भी गुणों को लेते हैं, और उनका गुणों को भी देने वाला कौन है, तो फाइनली बाबा। कभी परम धाम में चले जाओ, विजुअलाइज करो कि वो परम धाम में 32 किरणें वाले बाबा है। वो चित्र है ना 32 किरणों का बाबा, है ना, सबने देखा है वो चित्र। तो इस बाबा के सामने आप भी बैठ जाओ, आपके भी 32 किरणें हैं, लेकिन आपकी किरणें अभी ऐसी बहुत ब्राइट नहीं है, बहुत शाइनिंग नहीं है। आप बाबा के सामने बैठ जाओ, बाबा से वो सारी किरणें आ रही है और आपको ब्राइट बना रही है ना, जैसे आमने सामने हो गए, है ना ऐसे। तो ये ब्राइट बाबा है और हमारा थोड़ा कम ब्राइट, हम ऐसे कनेक्ट हो गए तो ये सारी ब्राइटनेस मेरे में आ गई। तो मेरे में बाप समान बाबा ने 32 किरणों का वर्षा दे दिया। हो गया कि नहीं हो गया? कितना सिंपल है। कोई गोल्डन हाथ करो कि सिंपल है, हो सकता है। ऑनलाइन वाले यहाँ तो सबने बता दिया अपना चेहरा, ऑनलाइन वाले सुन रहे हैं ना। हाँ राइट, हाँ गोल्डन हाथ कर दो, राइट, सभी गोल्डन हाथ कर दो। या अपना वीडियो भी करके बता सकते हो, सिंपल है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, बाकी या चेहरा दिखाओ या ओम शांति करो या चार्ट में लिखो कि सहज है। बाबा की किरणों से मेरी किरणें मिल जाए, ऐसे एकदम बाबा की छाप मेरे छाप पर लग जाएगी। वो करते हैं ना ऐसा, छाप लगा देते हैं, बस कितना सिंपल हो जाएगा। तो सारी 32 क्वालिटी एक छाप में आ जाएगी और मेरी किरणें भी भरपूर हो जाएगी। किसको
हाँ समा गए। तो किसको पसंद है? सबको पसंद है ना। तो आज ये अभ्यास करेंगे। हाँ आज तो मम्मा की भी बातें, तो मम्मा का भी ऐसे ही अभ्यास करो। किरणें आ रही है। कोई भी खजाने को कम खर्चा और प्राप्ति अधिक, मेहनत कम सफलता ज्यादा, इस विधि से प्रयोग करो। जैसे समय को व संकल्प को उठाओ, यह श्रेष्ठ खजाने हैं। आज योग में डोल भाई वो 32 किरणों वाला शिव बाबा का चित्र रख सकते हैं? रखना, ठीक है। हम अभी जुलाई मास में प्रोग्राम बनाते, एक एक किरणों का अनुभव कैसे कर, ठीक है, बराबर ना। और वो किरणों वाला चित्र भी रख देंगे, ठीक है। कोई भी खजाने को कम खर्चा और प्राप्ति अधिक, मेहनत कम सफलता ज्यादा, इस विधि से प्रयोग करो। जुलाई में ऐसे भी 31 डेज है, राइट। तो 31 डेज 31 क्वालिटीज का अभ्यास करेंगे, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा है ना, वो तो हो जाएगा। कितना अच्छा हो जाएगा। अमृत वेला और नुमा शाम दोनों उसका अभ्यास करते हैं। मैं उसकी कमेंट्री भी बना देती हूँ और उसके प्रमाण गीत भी नक्की कर देते हैं, ठीक है, बराबर ना। तो एक तो हम पूरी ही एक 32 क्वालिटीज भी लेंगे और रोज एक एक क्वालिटीज को गहराई से अनुभव करेंगे, ठीक है। सबको पसंद है ये प्लान? वेरी गुड। थोड़ा थोड़ा बीच में हाँ हाँ बोलते रहेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। कमेंट्री का जैसे सेंटेंस लेते हैं उसको अनुभव करने के लिए थोड़ा 1-2 मिनट दो ना, हम भी वो संकल्प को अपने हाँ वही बात है, राइट। या तो थोड़ा फीलिंग आ सके, राइट। या ऐसा कुछ करेंगे। मैं एक सैंपल करूंगी, फिर आप लोग उसमें बताना कि ये ठीक है, ठीक है, जरूर। क्योंकि फिर कभी-कभी जब कमेंट्री शुरू होती है वक्त नहीं मिलता अपने आप आपको फील करने का, राइट। या तो हम ऐसा करेंगे इस बारी कि फील करने का टाइम मिले, हम भी उसमें खुश जाए, बराबर है, बिल्कुल बिल्कुल। और उसको बिल्डअप करेंगे कि अभी यहाँ, अभी मधुबन से फिर सूक्ष्म वतन में, फिर मतलब मधुबन से फिर बादलों पर, फिर सूक्ष्म वतन में, फिर परमधाम। जैसे कोई सेंटेंस आप बोलते हैं जैसे दान के रूप में, हम भी चाहते हैं हम भी वो बोले अपने मन में ही बोले अंदर, तो उसका स्वरूप बनेगा ना, ऐसे थोड़ी। हाँ ठीक है, जैसे ओके, तो अभी हम मुरली में भी ऐसा करेंगे, ठीक है, ओके, गुड आइडिया। तो क्या है कि, और मैं वो भी सोच रही थी कि लोग सब लिखने का भी अभ्यास करें। तो रोज जैसे सेंटेंस लिखेंगे, अमृत वेला के बाद भी, अमृत वेला पूरा करें 10 मिनट सबको लिखना है ना। हाँ पहले भी करते थे, राइट। मुरली के पहले भी 10 मिनट लिखना है, ठीक है ना। तो जो तो और भी पक्का हो जाएगा, है ना, ठीक है ना। तो इससे अच्छा हो जाएगा। नीमा शाम में भी 5-10 मिनट लिखेंगे, ठीक है। तो लिखने का करने से आप अनुभव कर सकते हो। जैसे 10 मिनट, फिर आप लिखते जाओ, डीप ब्रीदिंग करके अनुभव करते जाओ, साइलेंस में अनुभव करते जाओ, ठीक है। और कमेंट्री भी हम ऐसे करेंगे कि जो बोलते जाएंगे उसमें ब्रेक रखेंगे, और उस रीति से थोड़ा बीच में म्यूजिक होगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। या जैसे मैं ऐसे बोलूंगी, अभी हम सब अनुभव कर रहे हैं, अनुभव करते जाए, ऐसे करके ना, तो आप लोगों को अनुभव करने का मौका। हाँ। अनुभव करना है, जैसे आपने बोला बाबा की किरणें आप पर आ रही है ना, तो आने दो, जब थोड़ा टाइम लगे हम भी फील करें भी बाबा की किरणें आ रही है। दूसरा सेंटेंस जब बोल देते हैं तो दूसरा सेंटेंस नहीं बोलेंगे। हाँ, बाबा की किरणों का अनुभव हो रहा है, बाबा की किरणों का अनुभव हो रहा है, बाबा की किरणों में हम डूब गए हैं, बस ऐसा ही, राइट। तो जो भी जैसे आप पहले बता दो ना, जो उनके दिल में है, आत्माओं के जो भी वो निकालना चाहती है, बाबा से बात करें और अपना सब बाबा को दे देना, जो उनका भाईपन है। हाँ। तो बाबा की किरणों से अपने आप को साफ कर रहे हैं, राइट राइट। सो बाबा की किरणों से हमारा दिल दिमाग साफ हो रहा है, हील हो रहा है। तो हम लोग 5 बार बोलेंगे, हील हो रहा है, हील हो गया है, बाबा ने हील कर दिया है, हील हो गया है, राइट। हर कलप के लिए हील हो गया है। लास्ट वाला पहले पार्ट से हील हो रहा है, हील हो रहा है। हाँ राइट, ठीक है, हाँ हो गया, ठीक है, ऑलराइट। तो ऐसा कुछ करेंगे जरूर, राइट। थोड़ा ना फिर अंदर में भी थोड़ा खुशी होती है ना। हाँ राइट 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 राइट। वो आप लोग सैटरडे संडे योग कराते थे, अभी भी कराते हैं? नहीं, वो ऐसे खत्म हो, पता नहीं, एक बार भाई ने लगा दिया था, फिर दूसरे दिन उसका संडे को बारी थी सिस्टर की,
तो अचानक का फिर पता नहीं। ठीक है, अभी जुलाई से शुरू करते हैं, वो तो होता रहता है, ये हमारा एक मास तो थोड़ा ना दूसरे प्रकार से गया, अभी जुलाई से सारा नया स्केड्यूल बनाते हैं, ठीक है ना। कुछ नवीनता ना लाएंगे। हाँ, कुछ नवीनता भी आएगी, राइट। जैसे समय को व संकल्प को उठाओ, यह श्रेष्ठ खजाने हैं। तो संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट संकल्प चलाने के बाद, सोचने के बाद सफलता या प्राप्ति कर सकता है, वह आप 1-2 सेकंड में कर सकते हो। देखो कमाल है ना, 1-2 सेकंड में बाबा इतनी प्राप्ति करा रहा है। जिसको साकार में ब्रह्मा बाप कहते थे, कम खर्च वाला नशीन। खर्च कम करो लेकिन प्राप्ति 100 गुना हो। इससे क्या होगा, जो बचत होगी, चाहे समय की चाहे संकल्प की, तो बचत को औरों की सेवा में लगा सकेंगे। दान पुण्य कौन कर सकता है? दान पुण्य कौन कर सकता है? जिसको धन की बचत होती है। कोई भी प्रकार का दान कौन करेगा? जिसके पास बचत होगी। पहले खुद की दाल रोटी बिल पे कर दे, फिर बचेगा तो थोड़ा दान पुण्य करेगा ना। चाहे समय की, संकल्प की, वाणी की, कर्मणा की, धन की, कोई भी बात का दान आपको करना है तो आप कब कर सकते हो? जब आपके पास बचत होगी। तो पहले बचत करनी है। अगर अपने प्रति लगाने जितना ही कमाया खाया तो दान पुण्य कर नहीं सकेंगे। मैं इतना ही कमाऊं कि मेरा ही मुश्किल से दाल रोटी निकले तो दान पुण्य क्या करेंगे? योग का प्रयोग यही है, कम समय में रिजल्ट ज्यादा, कम संकल्प में अनुभूति ज्यादा हो, तब ही हर खजाना औरों के प्रति यूज कर सकेंगे। ऐसे ही वाणी और कर्म, कम खर्च और सफलता ज्यादा, तभी कमाल गाई जाती है। बाप दादा ने कमाल क्या की, कितने थोड़े समय में क्या से क्या बना दिया, तब तो कहते हो कमाल कर दी। एक का पदम गुणा प्राप्ति का अनुभव करते हो, तब कहते हो कमाल कर दिया। जैसे बाप दादा का खजाना प्राप्ति और अनुभूति ज्यादा कराता है, ऐसे आप सब भी योग का प्रयोग करो। सिर्फ यह गीत नहीं कि बाबा आपने कमाल कर दिया, आप भी तो कमाल करने वाले हो। गीत गाते हैं ना, बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारा सारा जीवन खुशहाल कर दिया। हाँ, गीत गाओ विजय बहन। बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया। बाबा आपने कमाल कर दिया। तो बाबा कहते, बच्चे तुम भी कमाल करने वाले हो, मेरे साथी बनते हो, मददगार बनते हो। लेकिन तपस्या के चलते हुए समय में मैच्योरिटी की रिजल्ट क्या देखी? तपस्या का उमंग उत्साह अच्छा है। 91 में बाबा ने खास तपस्या वर्ष मनाया था। अटेंशन भी है, सफलता भी है, लेकिन स्वयं प्रति सर्व खजाने यूज ज्यादा करते हो। स्वयं प्रति यूज कर लेते हो तो औरों को बांटना नहीं होता है। स्वयं प्रति यूज कर लेते हो तो बचत नहीं होती है। तो ये भी बाबा सिखा रहा है। अपनी अनुभूतियां करना यह भी अच्छी बात है, लेकिन तपस्या वर्ष स्वयं प्रति और विश्व सेवा प्रति ही दिया हुआ है। तपस्या की वाइब्रेशन विश्व में और तीव्र गति से फैलाओ। जो सुनाया कि योग के प्रयोग को और अनुभव की प्रयोगशाला में प्रयोग की गति को बढ़ाओ। इसलिए हमने आज कहा है ना, उसकी मैं कमेंट्री बना रही हूँ। तो जो अमृत वेला, मुरली टाइम और नुमा शाम में हम यूज करेंगे, जैसे यहाँ सब
एडवांस पार्टी की दादियां बाबा स्वयं बैठे हैं। मैंने कहा आज से अभी मम्मा का पिक्चर भी यहाँ रखेंगे, है ना। ओ बाबा, अरे भाई, तो कितना अच्छा हमें लगता है जैसे हम मधुबन में बैठे हैं, हमारा प्यार भरा। मैंने कहा यहाँ सब दादियों का आह्वान कर देंगे, तो सब यहाँ लाइट माइट दे रहे। मैंने कहा 108 चेयर भरी हुई है ना, 1-2 बार किया ना हमने कमेंट्री, कितना अच्छा लगा। तो जैसे हमको भी लाइट माइट, क्योंकि मैं भी बैठी हुई हूँ, राइट, पहले तो मैं बैठी हुई हूँ, फिर 108 आत्माएं बैठी हुई हैं। तो ज्ञान सागर के सभी ज्ञान स्वरूप बच्चे, है ना, प्रेम सागर के प्रेम स्वरूप बच्चे, तो गुण भी याद आ जाएंगे, कितना सुंदर फीलिंग आएगी, है ना। उसकी भी हम कमेंट्री बना देते 5-7 मिनट की। तो अमृत वेला और मुरली टाइम और नुमा शाम हम करेंगे, ये घर पूरा 108 आत्माओं से भर जाए, कितना अच्छा है ना। तो हमारी सेवा की सेवा हो जाती है और उस बहाने बाबा के सारे गुण भी याद आ जाते हैं। मैं भी ज्ञान सागर की ज्ञान स्वरूप, प्रेम सागर की प्रेम स्वरूप, पवित्र सागर की पवित्र स्वरूप बन जाती हूँ। तो सेवा और स्व का बल भरना दोनों काम हो जाएगा, है ना। तो बाबा कहते हैं ना, डबल ट्रिपल काम साथ में करो। और जो लोग मुरली में ज्वाइन नहीं करते वो अपने आप घर में करे, है ना, ठीक है ना। तो मैंने कहा ऐसे 2-3 बार करेंगे ना तो सब आत्माओं को बल मिल जाएगा, और जो उसकी ज्योति जगनी है वो जग भी जाएंगे। और मेन तो हमारे को हमारे गुणों की इतनी सुंदर स्मृति आएगी, तो बहुत सुंदर हो जाएगी, है ना। और फिर हम सबको इमर्ज भी करेंगे 108 आत्माओं को। मैं आप लोगों को नाम लिख के भेजूंगी। हमारे पास सेक्रामेंटो के आसपास से ही 108 आत्माएं हैं जिन्होंने कोर्स किया है, जो मुरली वाले बाबा के बच्चे हैं, लेकिन वो ज्वाइन नहीं करते, कोई ना कोई कारण से थोड़ा उनको बल चाहिए, थोड़ा लिफ्ट करना चाहिए, या वो कभी कभी ज्वाइन करते हैं, लेकिन है। तो अगर मैंने कहा बाबा मम्मा तो सब उसको लाइट माइट देवे ना, मैं बार बार संकल्प करती हूँ, बाबा मम्मा ये आपके बच्चे आपके आगे समर्पित है, आप ही उनको नैनों से निहाल करो, है ना। तो हमारा एक फैमिली फीलिंग भी हो जाता है, एक हमारा, हम सभी बाबा के एक बाप के एक बच्चे हैं, है ना? बहुत सुंदर रहेगा। तो ये सब प्रयोग करना है, ये वैरायटी योग के प्रयोग है। तो योग का प्रयोग माना क्या, तो योग में बैठकर बाबा को, बाबा के गुणों को याद करते हुए अपने को और औरों को बल दो, ये योग का प्रयोग है, बराबर ना। एक है योग का प्रयोग, दूसरा योग का उपयोग। तो प्रयोग और उपयोग दोनों करते रहो। योग एक बल है, उसका उपयोग भी करना है ना, तो उपयोग भी करना है। तपस्या के वाइब्रेशन विश्व में और तीव्र गति से फैलाओ। जो सुनाया कि योग के प्रयोग को और अनुभव की प्रयोगशाला में प्रयोग की गति को बढ़ाओ। वर्तमान समय सर्व आत्माओं को आवश्यकता है आपके शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल द्वारा परिवर्तन होने की, इसलिए प्रयोग को और बढ़ाओ। सहयोगी बच्चे भी बहुत हैं, यह सहयोगी योग में बदल जाएगा। एक है स्नेही सहयोगी और दूसरे है सहयोगी योगी और तीसरे हैं निरंतर योगी और प्रयोगी। तो एक है स्नेही सहयोगी, बाबा से प्यार है, बहनों से प्यार है, सेंटर से प्यार है, दादियों से प्यार है, तो सहयोग देते हैं। दूसरे हैं सहयोगी और योगी, सहयोग भी देते लेकिन खुद भी योग करके अपने आप को भरपूर करते हैं। और तीसरे हैं निरंतर योगी और प्रयोगी, खुद इतने सारा दिन योग में रहते हैं, प्रयोग करके औरों का कल्याण करते हैं। तो ये 3 प्रकार है और हम सभी में ये तीनों प्रकार है, लेकिन लक्ष्य रखना है निरंतर योगी और प्रयोगी बनने का, ठीक है ना। तो 3 प्रकार लिख लो। एक है स्नेही और सहयोगी, दूसरे हैं सहयोगी योगी और दूसरे हैं निरंतर योगी और प्रयोगी। हमारे पास यहाँ एक बहुत अच्छे भाई आए हैं रीनो में, उनके लौकिक बेटे के पास लास्ट वीकेंड यहाँ आए थे, लेकिन सबको नहीं मिले थे, लेकिन कोई कोई को मिले थे। तो कल ड्रामा अनुसार हम गई थी रीनो में, तो उनको भी बुलाया था, वो भी आए थे। इतना अच्छा उन्होंने अनुभव सुनाया कि कैसे वो ज्ञान में आए, ज्ञान में आने के बाद भी कैसे कैसे उन्होंने बाबा के साथ के सुंदर अनुभव किए।
और अभी वो 33 ईयर से ज्ञान में चल रहे हैं और वहां पाठशाला चला रहे, मुरली के क्लास और ये सब कुछ। तो मैंने कहा आप अनुभव भी सुनाना, 1-2 बार वो मुरली भी सुनाएंगे, उनको बोलेंगे। तो कहने का भाव कि कैसी कैसी आत्माएं होती हैं। कल उनकी बात करते करते उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहते मेरे को बाबा ने ऐसे अनुभव कराए हैं। अब बाबा तो अनुभव कराता है, लेकिन अनुभव करने वाला करे और दिल से स्पर्श करे, फील करे। वो खुद भी सुनाएंगे, लेकिन कल उनको सुनाते सुनाते कहते बहन मेरी आंखों में आंसू आ गए, जो आज भी मैं याद करता हूँ। 33 साल के बाद भी मेरा दिल गदगद हो जाता है। ऐसा हमारा हृदय हमें बहुत प्यार भरा बनाना है, बहुत कठोर नहीं बनाना है। तो कहा कि मैं पहली बार मधुबन गया, ओम शांति भवन में बाबा की पधरामणी हुई, और कहते हम तो नए थे, हमें तो मालूम नहीं था कोई वहां का पूरा। तो कहते मैं एकदम पीछे बैठा था, कोने में बैठा था, और मन ही मन बाबा से बात कर रहा था। देखो ये है योग का प्रयोग और उपयोग, बार बार बाबा से बात करो। कहते बाबा मैं तो पहली बार आपसे मिलने आया हूँ और यहाँ एकदम कोने में बैठा हूँ। मेरे सामने 3000 लोग बैठे हैं, क्योंकि ओम शांति भवन में 3000 लोगों की व्यवस्था है। तो कहते मेरे सामने 3000 बैठे और आगे तो 200-500 तो बहुत महारथी बैठे हैं। बाबा आप आएंगे स्टेज पर, मुझे तो मालूम नहीं आप मुझे देखेंगे कि नहीं, लेकिन मैं आपको जरूर देखूंगा। कहते मैं ऐसे बाबा से बात कर रहा हूँ, दादी वतन में गए हैं, बाप दादा की पधरामणी हुई है। कहते मुझे ऐसे महसूस हुआ कि बाबा की पहली दृष्टि मेरे पर पड़ी है। ये महसूस करने की बात है। और दूसरा कहते बाबा ने मुरली चलाते सबसे पहले यही कहा कि बाबा सबसे पहले लास्ट में बैठे हुए बच्चों को देख रहा है। ये बाबा का कई बार बाबा मुरली में ऐसे कहता था कि आज बाबा सबसे पहली बार आए हुए बच्चों को देख रहा है, लास्ट में बैठे हुए बच्चे भी बाबा के सामने बैठे हैं, ऐसे बाबा कहते ही थे। पटने वाले, हाँ। तो वो कहते आज भी, कल बात करते करते उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहते बाबा ऐसे हमारे दिल का आवाज सुनता है, दिल का आवाज का तुरंत जवाब देता है। वो उन्होंने दिल में इतना अच्छी तरह से जमा के रखा है, वो प्यार का अनुभव उन्होंने इतना दिल में जमा के रखा है कि कल भी बात करते करते उनकी आंखें गीली हो गई। कहते ऐसा है मेरा मीठा बाबा, ऐसा है बाबा हमारे दिल के आवाज को सुनने वाला और जवाब देने वाला। अब आप सभी को भी देखो, हर एक को ये अनुभव है बाबा का, लेकिन हम वो याद करके उसको दिल में अच्छी तरह से समाए और कहिए बाबा ने मुझे पर्सनल अनुभव कराया। अब वो अकेले थोड़ी पीछे बैठे थे, पीछे तो ऑलमोस्ट 100 लोग बैठे थे, क्योंकि जिस प्रकार की व्यवस्था थी। लेकिन उन्होंने कहा मुझे मेरे संकल्प का बाबा ने जवाब दिया। तो बाबा को पर्सनलाइज करो और उसको दिल में इतना खुशी से रखो। जैसे लौकिक दुनिया में कहते हैं ना, फलाने ने ये कहा, मेरे दिल में ये बात बैठ गई। कभी कभी अच्छी बात के लिए भी कहते, कभी कभी दुख की बात के लिए भी कहते। ऐसे बाबा की भी हर बात को दिल से लगाओ। मैं उनको बोलूंगी यहाँ भी अनुभव सुनाएंगे। मतलब मैं कहती थी कि भारत में या पुरुषार्थी आत्माएं, भारत या विदेश, वो दिल से लगाती है बात। ऐसे खुशी मनाओ, आनंद का अनुभव करो और कराओ। ये क्यों, ऐसा क्यों, इसने, इस बात में जाओ ही नहीं, टाइम ही नहीं है। अपनी खुशी उसमें लीक हो जाती है, ऐसा वैसा में खुशी लीक हो जाती है। तो हम सबको बाबा ने 1-1, 2-2 ऐसे अनुभव कराए, लेकिन उसको संजोर के रखे, उसको दिल में बार बार याद करके, और फिर वो बांटते भी रहे। कल उन्होंने जिस प्रकार से कहा, मैंने कहा फिर बात किया। वो 4-5 जो बाबा के बच्चे हैं मुरली वाले, वो टाइम पर तो ज्वाइन करते डिफरेंट ढंग से। मैंने कहा अभी थर्सडे को क्लास करा, तो सीवन के घर में जब तक वो 2-3 वीक है, थर्सडे को क्लास कराएंगे। मैंने कहा टेम्पल में भी एक प्रोग्राम रख दो। तो कहाँ भी जाए व्यक्ति सेवा करता है ना, इतनी अच्छी। मैंने कहा यहाँ भी आएंगे, एक रात रुकेंगे। मैंने कहा गुजराती, उसकी वाइफ है, बहुत अच्छा खाना बनाती गुजराती। मैंने कहा अभी हमारी माताएं मदद करेगी, गुजराती ब्रह्मा भोजन हमें कराओ। तो हम लोग पिकनिक आदि कुछ करेंगे, वो जाएंगे उसके पहले, और अच्छी तरह से वो भी लाभ लेंगे, है ना। कमल बहन को बोलेंगे पिकनिक ऑर्गेनाइज करे, कमल बहन को। हाँ बुआ जी आप भी बोलना, हम भी बोलेंगे, बहुत दिन हो गया है। राइट, हाँ राइट, हम उसको लाइट माइट देंगे।
अभी अपने से पूछो मैं कौन। तो एक है स्नेही सहयोगी, दूसरे हैं सहयोगी योगी और तीसरे हैं निरंतर योगी प्रयोगी। तो तीन में से मैं कौन हूं? हम तीनों ही हैं, है ना, कभी क्या कभी क्या, लेकिन तीनों ही हमारे में हैं। लेकिन धीरे धीरे करके फोकस करना है। लेकिन बाप दादा को तीनों ही प्रकार के बच्चे प्रिय हैं। कई बच्चों के वाइब्रेशन बाप दादा के पास पहुंचे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के वाइब्रेशन हैं। जानते हो कौन सी बात बाप के पास पहुंची है? इशारे से समझने वाले हो ना। इस तपस्या वर्ष में जो कुछ हो रहा है इसका कारण क्या है? बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हो, उसका कारण क्या है? कोई समझते हैं यही तपस्या का फल है, कोई समझते हैं तपस्या वर्ष में यह क्यों। दोनों वाइब्रेशन आते हैं, लेकिन यह समय की तीव्र गति और तपस्या के वाइब्रेशन से आवश्यकता का पूर्ण होना, यह तपस्या के बल का फल है। फल तो खाना पड़ेगा ना। यह ड्रामा दिखाता है तपस्या सर्व आवश्यकताओं को समय पर सहज पूर्ण कर सकती है। समझा? क्वेश्चन नहीं उठ सकता यह क्यों हो रहे हैं। तपस्या अर्थात सफलता सहज अनुभूति हो। आगे चलकर असंभव कैसे सहज संभव होता है, यह अनुभव ज्यादा से ज्यादा करते रहेंगे। असंभव से संभव होने का अनुभव। विघ्नों का आना यह भी ड्रामा में आदि से अंत तक नुंद है। विघ्न तो आएंगे बाबा ने कहा, लेकिन तुम्हें क्या करना है? विघ्न प्रूफ बनना है, निर्विघ्न बनना है, विघ्न विनाशक बनना है। तीन शब्द याद रखो, विघ्न विनाशक, निर्विघ्न और विघ्न प्रूफ। तो ये तीनों हमें बनना है। विघ्नों का आना यह भी ड्रामा में आदि से अंत तक नूंद है। एक विघ्न पूरा होगा, दूसरा सामने खड़ा होगा। जब तक सतयुग नहीं आएगा तब तक विघ्न तो आते रहेंगे। हम सोचेंगे हमारा ये ठीक हो जाए तो दूसरा तो सामने कुछ खड़ा ही है। लेकिन हम धीरे 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 मास्टरी ले लें, जो विघ्न विघ्न लगे ही नहीं, वो जस्ट रास्ते का एक सीन लगे। विघ्न विघ्न ना लगे, वो है सबसे ऊंची चीज, जिसको कहते विघ्न जीत या विघ्न प्रूफ। विकर्मा जीत, माया जीत, प्रकृति जीत, तो विघ्न विघ्न नहीं लगेगा। कुछ हुआ ठीक है, कोई हर्जा नहीं, बाबा सब ठीक कर देगा। देखो दादियां ऐसे ही थी, कभी भी कोई प्रॉब्लम उनको सुनाते थे, वो कभी नहीं कहते थे आप कितने प्रॉब्लम आ गए, कभी उनके मुख से नहीं सुना। हालांकि रोज उनको मिनिमम 100 लेटर आते होंगे जिसमें प्रॉब्लम की बात होगी, मिनिमम, उससे ज्यादा लेकिन कम नहीं। फिर तो ऐसा समय आया कि दादियों ने पत्र पढ़ना ही बंद कर दिया, दृष्टि देकर के वाइब्रेशन फैलाना शुरू कर दिया। जैसे उस दिन निर्भय भाई हम सबको मिल रहे थे पीस विलेज में, सेंटर की बहनों को, तो कहा कि मैं रोज सवेरे अमृत वेला के बाद सारे विश्व का टूर करता और बाबा के हर सेंटर पर लाइट माइट देता, इंडिया के सब सेंटर्स का और विदेश के सब सेंटर। तो 3.5 से 5.5 2 घंटा, मैं पौना घंटा अपने लिए योग करता हूँ, बाकी 1 घंटा 1.5 घंटा मनसा सेवा करता है ना। तो मैंने कहा वो सारे विश्व की कर रहे हैं, वो उनका पार्ट है। हम कम से कम 2 4 6 10 15 20 25 आत्माओं को हमारे एरियाज को तो करके देवे, जो हमको बाबा ने निमित्त बनाया है, तो उसका फल दिखाई पड़ेगा। मेन बात है फल दिखाई पड़े। और आप सभी तो अनुभवी हो ही गए हैं, इसलिए विघ्न भी खेल लगता है। देखो बाबा ने कहा मेरा वरदान है और संभव संभव बन जाएगा, मुश्किल सहज हो जाएगा। तो हमारे मन में कोई भी बात लगता है ये तो असंभव है, तो बाबा को रखो, कहो ये सर्वशक्तिवान बाबा आपका वायदा है यह संभव को संभव करेंगे, तो इसको संभव करके दिखाओ। जो भी बात आपको असंभव लगती है ना, उसकी लिस्ट बना के बाबा को दे दो, बाबा ये बात हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे को तो वहां कोई कोने से लगता नहीं है कि ये होगी, राइट। असंभव को संभव करो बाबा, बाबा कराएगा, यह आपको गाइडेंस देगा।
कराएगा। इसलिए विघ्न भी खेल लगता है ना। तो हमें 4 बातें, निर्विघ्न, विघ्न विनाशक, विघ्न प्रूफ, विघ्न जीत, और फिर विघ्न मास्टर और फिर विघ्न है ही नहीं, नो विघ्न। संकल्प भी जो हो खाली 2-3 सेकंड का, हाँ 5 मिनट का होगा तो शक्ति नहीं हो जाए। हाँ बस राइट, मेरे सामने रख दो, मैं अपने आप कर दूंगा। राइट, तुम्हें केवल संकल्प करने की बात। कई बार तो बाबा कहते तुम्हारे मन में संकल्प आता है, वो मेरे पास तुरंत पहुंचता है। हम सोचते रहते हैं ना। हाँ, और बाबा के पास तो वो संकल्प पहुंच गया होता है। तो विघ्न विघ्न न लगे। जैसे जो व्यक्ति अनुभवी होता है, उसको ठंडी ठंडी नहीं लगती है, उसको मालूम है ठंडी है, मैं 2 जैकेट पहन के जाऊंगा। ठंडी है, कोई हर्जा नहीं है, वो तो हर साल आती है जाती है, क्या बड़ी बात है। तो ठंडी है, कोई जैसे ठंडी को 100 गुना बना देते हैं, बढ़ती है इतनी बना देते सब भी, गर्मी है उसको 100 गुना बना दिया है ना। भी गर्मी है, कोई हर्जा नहीं, अब मुझे क्या करना है। कंट्रोल नहीं है। हाँ, we don't have control over it. There's no point discussing. हाँ राइट। तो ऐसे उसको हर विघ्न को भी न्यारे प्यारे बन जाओ। विघ्न को विघ्न नहीं समझो, विघ्न है ही नहीं, खेल है। यह भी फुटबॉल का खेल है। खेल खेल में मजा आता है ना, या मुझते हो, कोशिश करते हो ना, बाल मेरे पाँव में आए मैं लगाऊं, है ना, बॉल यहाँ पाँव में आए मैं, फुटबॉल है ना, फुट से बॉल को लगाते हैं ना। इंडिया में ऐसे खेलते हैं ना शायद फुटबॉल, बॉल मेरे पाँव में आवे और मैं उसको धक्का लगाऊं। यह खेल तो होता रहेगा, नथिंग न्यू। ड्रामा खेल भी दिखाता है और संपन्न सफलता भी दिखाता है। यही ब्राह्मण कुल की रीति रस्म है। अच्छा, इस ग्रुप को बहुत चांस मिले हैं, किसी भी कार्य के निमित्त बनना, किसी भी प्रकार की विधि से निमित्त बनना, अर्थात चांस लेने वाले चांसलर बनना। आज के विश्व में संपत्ति वाले तो बहुत है, लेकिन आपके पास सबसे बड़े से बड़ी संपत्ति कौन सी है जो दुनिया वालों के पास नहीं है, और उसकी आवश्यकता संपत्ति वाले को भी है तो गरीब को भी है। वह कौन सी संपत्ति है? सबसे बड़े से बड़ी आवश्यक संपत्ति है सिंपैथी। सबके प्रति सिंपैथी का भाव रखो, दया, रहम, करुणा का, प्यार का भाव रखो, जेंटल फीलिंग रखो, चाहे गरीब चाहे धनवान। लेकिन आज सिंपैथी नहीं, सिंपैथी की संपत्ति सबसे बड़े से बड़ी संपत्ति है। और कुछ भी नहीं दो, लेकिन सिंपैथी से सबको संतुष्ट कर सकते हो। और आपकी सिंपैथी ईश्वरीय परिवार के नाते से सिंपैथी है, अल्पकाल की सिंपैथी नहीं। पारिवारिक सिंपैथी सबसे बड़े से बड़ी सिंपैथी है, और यह सबको आवश्यक है और आप सबको दे सकते हो। रूहानी सिंपैथी तन, मन और धन की भी पूर्ति कर सकती है। अच्छा, इस पर फिर सुनाएंगे। अच्छा, अभी बाबा वरदान देते हैं। चारों ओर के तपस्वी राज श्रेष्ठ आत्माएं, सदा योग के प्रयोग द्वारा कम खर्च सफलता श्रेष्ठ अनुभव करने वाले, सदा मैं तेरा तू मेरा इस तपस्या में मगन रहने वाले, सदा हर समय तपस्या के द्वारा खुशी में नाचने और बाप और अपने गुण गाने वाले, ऐसे देश विदेश के सर्व स्मृति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अच्छा, अभी हम उसको पर्सनलाइज करके पढ़ेंगे। मैं आत्मा तपस्वी राज हूँ, मैं आत्मा श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं आत्मा सदा योग के प्रयोग द्वारा कम खर्च सफलता श्रेष्ठ अनुभव करने वाली हूँ। मैं आत्मा सदा योग के प्रयोग द्वारा कम खर्च सफलता श्रेष्ठ अनुभव करने वाली हूँ। मैं आत्मा सदा मैं तेरा तू मेरा इस तपस्या में मगन रहने वाली हूँ। मैं आत्मा सदा हर समय तपस्या के द्वारा खुशी में नाचने और बाप और अपने गुण गाने वाली हूँ। ऐसे देश विदेश के सर्व स्मृति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और
नमस्ते। हम ये लक्ष्य रखेंगे अभी जुलाई में कि ये जो मुरली के पॉइंट्स है ना वो हिंदी में टाइप करा देंगे, मैं आत्मा से करके पॉजिटिव अफर्मेशन बना के, और वो स्क्रीन पर दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। और वो फिर म्यूजिक बजता रहेगा तो आप उसको रिपीट करो या उसके अनुभव में जाओ, ठीक है। ऐसा कुछ कर सकते हैं डोल भाई? कर सकते हैं, थैंक यू। डोल भाई और मीना बहन को हम सचमुच, जैसे हम भंडारे के लिए आप सबको थैंक यू करेंगे, विजय बहन, मीना बहन और सबको, और सब काम के लिए, ऐसे कंप्यूटर के काम के लिए ये आत्माएं रियली बहुत मदद कर रही है। या बोलने की देरी है बस, और कभी कभी तो मैं बोलूं उसके पहले हो जाता है। कभी कभी मैं इवनिंग में मेडिटेशन शुरू करती हूँ ना, तो डोल भाई अपने आप वो चित्र लगा देता है, मैं बोलती जाती हूँ वो लगा दे। मेरे को बहुत खुशी होती है, बाबा की बहुत बड़ी मदद है, क्योंकि वर्तमान समय उसकी आवश्यकता है ना। वरदान डोल भाई, मीना बहन दोनों ही, कभी कोई है ना। मीना बहन भी बहुत अच्छा सीख गई, मेरे कमेंट्री को यूट्यूब बना देती है। बाबा ने सिखा दिया है। नहीं, ये बहुत लगन थी ना उनकी, इसीलिए उन्होंने मतलब समय को सफल किया, मैं ये कहूंगी, है ना। सभी ने सफल का किया है, लेकिन इन्होंने भी, राइट। मतलब जैसे मैंने कहा उनको बाबा ने जॉब से छुड़ाया है, तो ये जॉब कर रही है ये ना, राइट। अच्छा है। जैसे विजय बहन, मतलब मैं तो एक एक का गुण गाऊं उतना कम है। जैसे वंदना बहन कितने समय से हमारा 6 बजे चालू कर देती है ना वंदना बहन। बीच में थोड़ा आप नहीं थे, बाकी तो किया कितना टाइम, मोर देन 1 मंथ। हाँ वही 1.5-2 मास हुआ, राइट। जब से मधुबन गए थे तब की बात है ना, राइट। तो मतलब कहने का भाव 6 बजे चालू कर देती है, तो मैं निश्चिंत हो जाती हूँ ना। कभी स्नान करना पड़ा, कभी फोन आया, कुछ भी हुआ तो क्या है कि बहुत इजी हो जाता है। जैसे हमारी भूमि है सब कर देती है, अभी मीना बहन आकर के कर लेती है विजय बहन के साथ, तो हर एक की एक की अंगुली से भगवान का कार्य चल रहा है। मेरा कहने का भाव जो बाबा ने कहा ना, स्नेही सहयोगी, सहयोगी योगी और निरंतर योगी और प्रयोगी। फिर हमारे ये भाई आ जाते हैं, गीत सुना देते हैं। चलो, तो अभी अमृत वेला और शाम को ये भी करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अव्यक्ति परिवार में भी वो अव्यक्त बाप दादा के एक एक शब्द रखते हैं ना शुरू में, तो ऐसा कुछ एडजस्ट करते तो हमें वो अनुभव बहुत सुंदर होगा अव्यक्त बाप दादा का भी। अच्छा, वरदान है। हाँ अच्छा, मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, प्यार, नमस्ते बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। जो भी ऑनलाइन पर है सबको पता रहे, जैसे ही ब्लेसिंग पूरा होगा हम बाबा को भोग लगाएंगे। और आज सारा दिन भट्टी है, और एक लक्ष्य रखे, मुझे 1 घंटा कम से कम बाबा के पास जाके बैठना है। पापा मम्मा का रूम तैयार किया है जॉनी बनने और सबने मिलके, ठीक है। यहाँ भी हम लोगों ने मम्मा को रख दिया है। भी मैंने कहा 1 मास तो हम मम्मा को रखेंगे, रखना चाहिए था जून की 1 तारीख से, लेकिन मैंने कहा चलो अभी रख रहे हैं हम ज्यादातर, लेकिन फिर थोड़ा ड्रामा डिफरेंट रहा ना, तो 1 मास तो कम से कम मम्मा की स्पेशल दृष्टि लेंगे। वरदान, अपने चलन और चेहरे द्वारा भाग्य की लकीर दिखाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। मैं आत्मा अपने चलन और चेहरे द्वारा भाग्य की लकीर दिखाने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान हूँ। मैं आत्मा अपने चलन और चेहरे द्वारा भाग्य की लकीर दिखाने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान हूँ। तो ये लिखा हुआ कंप्यूटर की स्क्रीन पर आएगा, और हम सभी उसको 1-2 बार रिपीट करके अंदर से अनुभव करेंगे, ठीक है ना भैया? ओके। आप ब्राह्मण बच्चों को डायरेक्ट अनादि पिता और आदि पिता द्वारा यह अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है। जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ हो, वह कितना भाग्यवान हुआ। अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हुए हर्षित रहो। हर चलन,
और चेहरे में यह स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी दिखाई दे। आपके मस्तक बीच यह भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे, तब कहेंगे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। स्लोगन, योगी तो आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप का अनुभव करता है। मैं योगी तो आत्मा हूँ, मैं अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप का अनुभव करती हूँ। मैं योगी तो आत्मा हूँ, मैं अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप का अनुभव करती हूँ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। लेके आओ भले। आज मम्मा को बहुत सारे फ्रूट्स लगा रहे हैं, खीर लगा रहे हैं भोग में। सबको बाबा का जल और सब प्राप्त होगा। चलो, 2 हाथों को रब करके आज की मुरली का जो पॉइंट आपको अच्छा लगा है, मैं तपस्वी राज हूँ, मैं योगी आत्मा हूँ, सहयोगी आत्मा हूँ, स्नेही आत्मा हूँ, निर्विघ्न आत्मा हूँ, ऐसे चलन और चेहरे से बाप को प्रत्यक्ष करने वाली आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, विजयी आत्मा हूँ। फिर आंखों पर रखेंगे, सिर पर रखेंगे, शोल्डर्स पर रखेंगे, हार्ट पर रखेंगे, बैक पर रखेंगे, नीज पर रखेंगे, एंकल्स पर, फीट पर। अपने चारों ओर प्रकाश का चक्र बनाएंगे। अपने घर की चारों ओर प्रकाश का चक्र बनाएंगे। अपने लौकिक परिवार की चारों ओर प्रकाश का चक्र बनाएंगे। जो भी वीडियो चालू कर सकते करो। अपने अलौकिक परिवार की चारों ओर प्रकाश का चक्र बनाएंगे। अपने शहर की चारों ओर प्रकाश का चक्र बनाएंगे और अपने बड़े भाई बहनों की चारों ओर प्रकाश का चक्र और पूरे विश्व की चारों ओर प्रकाश का चक्र बनाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा। वे बाबा को भोग लगा रहे हैं।